ये सारे जो गद्दार हैं इस मुल्क के, वो लोग पूरी बाहर की, अमेरिका सीधा नाम लेता हूँ, अमेरिका, उनके साथ मिलके ये पूरी साजिश हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दो टोक कह दिया कि अमेरिका ने अपोजिशन के साथ मिलकर साजिश रचाई। साजिश मेरे नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ है। अमेरिका अपने वफादार गुलामों को वापस लाना चाहता है। शहबाज शरीफ अमेरिकियों को पैगाम पहुंचा रहा है कि मैं वफादार गुलाम हूं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि इमरान खान को हटाओ, माफ कर देंगे। बेज़मीर लोग गैर मुल्की गुलामी कबूल करना चाहते हैं। एक एक के खिलाफ गद्दारी का केस दायर करूंगा। कप्तान माहिर है, पता नहीं कल क्या कर दे। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को एहतजाज की कॉल दे दी। कहा मुल्क के मुस्तकबिल की जंग लड़ी जा रही है। अच्छाई और बुराई में न्यूट्रल होने का मतलब बुराई का साथ देना है। हमें हक के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या बाहर की कुव्वत 15 अरब रुपए खर्च कराकर हुकूमत गिरा देगी? मुस्तकबिल के लिए बाहर आना पड़ेगा। एहतजाज पुरअमन हो, किसी को नुकसान ना पहुँचाएं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा गद्दारी का मुकदमा सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। ये शिकस्त मानने की बजाय भयानक साजिश करने में मसरूफ हैं। तहरीक अदम इत्तेमाद पर वोटिंग को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजामिया का फर्ज है कि अमन कायम करे। MNAs का वोट डालना यकीनी बनाया जाए। इमरान खान को कौम को उकसाने का जवाब देना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान पार्लियामान के अंदर और बाहर फसाद की कोशिश कर रहे हैं। कल तसादुम हुआ तो इसका असर मुल्क के मुस्तकबिल पर पड़ेगा। हर इदारे को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। हारे हुए शख्स को आइन और जमहूरियत से नहीं खेलने देंगे। अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। कप्तान को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करना चाहिए। इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए था। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में कल एक साथ पहला रोजा रखा जाएगा। मरकजी रोते हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। हम न्यूज़ की तरफ से पाकिस्तानियों को रमजान मुबारक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ ने 22 करोड़ अवाम को भिखारी कहा। 3 स्टूजेस की वजह से मुल्क की ये हालत है। चोर और डाकू NRO के लिए सब कुछ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जैसा डाकू आसिफ जरदारी जैसा करप्ट आदमी दोबारा मुसल्लत होने का सोच रहा है। शहबाज शरीफ तो है ही गुलाम, ये पैसे की पूजा करते हैं। शहबाज शरीफ ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है तो इससे अच्छा है मर जाएं। शहबाज शरीफ ने भिखारियों से मुतालिक अपने बयान की वजाहत कर दी। कहा मेरे बयान की गलत तशरीह की गई। हमेशा कहा माशी तौर पर महकूम कौम की सियासी आज़ादी मानी नहीं रखती। भिखारी अपनी मर्जी नहीं चला सकता। कौमें जादू टोने से नहीं मेहनत से आगे बढ़ती हैं। खुददारी के लिए कशकोल तोड़ना होगा। पाकिस्तान को तमाम आलमी ताकतों से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। इमरान खान का कल बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान। कहा प्लान बना लिया, असेंबली में ऑपोजिशन को शिकस्त देकर दिखाऊंगा। हमारे अरकान असेंबली कल इजलास में जाएंगे, गेम चेंज कर दी। कल कौम एंजॉय करेगी। ऑपोजिशन के पास जाने वाले लोग घबरा गए। मुनहरिफ अरकान के पैगाम आना शुरू हो गए। अचकन सलवाने वालों को पता नहीं कल क्या होने वाला है। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान के केसेस बनाने का वक्त खत्म, अब हमारा वक्त शुरू हो रहा है। सुना है राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला बनेंगे। उनको कहूंगा कोई इंतकामी कार्रवाई ना करे। आइन की खिलाफ वर्जी की तो पीछा करेंगे, आर्टिकल 6 लगाएंगे। इमरान खान के वजीरों ने अदम एतमाद वापस लेने का कहा। हमारा जवाब तब भी एब्सोल्युटली नॉट था, अब भी एब्सोल्युटली नॉट है। वजीर आला पंजाब के लिए जोड़ तोड़ और नंबर गेम। PTI का जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप नून लीग का हो गया। वजीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज को वोट देने का ऐलान। तरीन ग्रुप का 16 और अलीम ग्रुप का 9 अरकान की हिमायत का दावा। वजीर आला के ओहदे के लिए 186 अरकान दरकार। वोटिंग कल होगी। नून लीग की हिमायत के बाद PTI के बागी जहांगीर तरीन ग्रुप में बगावत। मोनस इलाही ने तरीन ग्रुप के 3 अरकान को मना लिया। रफाकत गिलानी, अमीर मोहम्मद खान, अब्दुल हई दस्ती का परवेज इलाही को वोट देने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान ने कहा बाप वजीर आजम और बेटा वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहा है। शरीफ खानदान से ज्यादा करप्ट कोई नहीं। नून लीग वालों, क्या आपको कोई और उम्मीदवार नहीं मिलता?
पंजाब असेंबली के अरकान को परवेज इलाही को वोट देने की हिदायत, कहा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों पर एक्शन लेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कोई भी फौज पर किसी भी किस्म की तनकीद ना करे, दुश्मन कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान टूट जाए। पाकिस्तान आज मजबूत है तो वो हमारी फौज की वजह से है। फौज के बाद मुल्क को पीटीआई ने मुत्तहिद रखा हुआ है। फौज ने बहुत कुर्बानियां दी, प्रोफेशनल फौज पर फख्र है। गैर मुल्की साजिश फौज और पीटीआई दोनों के खिलाफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान किसी कैंप पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। अमेरिका और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। चीन के साथ सीपैक मुआहिदा बहुत अहम है। किसी मुल्क से ताल्लुकात की वजह से दीगर ममालिक से ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा रूस का यूक्रेन पर हमला अफसोसनाक है क्योंकि बहुत से शहरी हलाक हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन में जंगबंदी होनी चाहिए। रूस के जायज सिक्योरिटी मसाइल के बावजूद छोटे मुल्क के खिलाफ जारियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसले के देरपा हल के लिए फरीकैन डायलॉग करें। दोनों ममालिक के तनाज़े को हाथों से नहीं निकलना चाहिए। फवाद चौधरी का वजारत कानून का चार्ट संभालते ही बड़ा एक्शन। आलमी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की हिदायत। कमीशन आलमी साजिश के जरिए हुकूमत की तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद का जायजा लेगा। कमीशन तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा। वजीर कानून का इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में दर्जनों लीगल अफसरान को भी तब्दील करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ 4 अप्रैल को तलब। एफआईए ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। फवाद चौधरी ने कहा पीर को शहबाज शरीफ की जमानत मनसूख हो जाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने 4 ऑप्शन दे दिए। कहा एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करे और फौरी इलेक्शन कराए। साजिश के जरिए तहरीक अदम एतमाद लाने वालों पर गद्दारी के मुकदमा चलाए जाएं। मुलव्विस जमातों को कालादम करार दिया जाए। चौथा ऑप्शन है कि तमाम पीटीआई अरकान असम्बलियों से मुस्ताफी हो जाएं। हर घंटे बाद सूरत हाल बदल सकती है। इस्लामाबाद में 3 और 4 अप्रैल को डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफा 144 नाफिज कर दी गई। रेड जोन भी सील। एफसी, रेंजर्स और पंजाब पुलिस के एहलकार भी फराइज सर अंजाम देंगे। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। मसला कश्मीर समेत तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। भारत मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो पाकिस्तान भी तैयार है। पाकिस्तान में भारत के मिसाइल गिरने पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा मिसाइल से जानी नुकसान हो सकता था। भारत दुनिया और पाकिस्तान को बताए कि उसके एटमी हथियार महफूज हैं। एलओसी पर सूरत हाल को काबिल इत्मीनान करार दिया। परवेज इलाही या हमजा शहबाज, पंजाब का वज़ीर आला कौन? पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 11:30 बजे होगा। अरकान असेंबली नया कायदे ऐवान चुनेंगे। हमजा शहबाज ने कहा साथियों से मिलकर मामलात तय करेंगे। अवामी उमंगों के तहत हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। रुकने पंजाब असेंबली अब्दुल हई दस्ती वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर अब्दुल हई दस्ती की रुकनियत मुअत्तल कर रखी है। अब्दुल हई दस्ती ने परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर रखा है। तहरीक अदम एतमाद के पीछे मुबैयना आलमी साजिश। सुप्रीम कोर्ट का तहकीकात के लिए दायर एक दरख्वास्त पर एतराज। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा दरख्वास्त में अवामी अहमियत का कोई नुक्ता नहीं उठाया गया। आलमी साजिश की तहकीकात के लिए मजबूरी तौर पर 3 दरख्वास्तें दायर की गई थीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा इमरान खान आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अक्सरियत खो जाने के बाद ओहदे पर नहीं रह सकते। मुल्क की सलामती से न खेला जाए। वज़ीर आज़म का खेल खत्म हो चुका। विफाकी वज़ीर एस्टैब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत दे रहे थे। जिस इदारे ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की तो बहरान जन्म लेगा। शेख रशीद ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा चोर और डाकू बाप बेटा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। आसिफ अली जरदारी को हर माह भत्ता पहुंचता है और इदारों को सब पता है। क्या मुल्क को मकसूद चपरासी और दही भल्ले वाले चलाएंगे? ज़मीर फरोश जमातों के खिलाफ सियासी ऐलान जंग करता हूं। मुनहरिफ अराकीन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
तहरीक इंसाफ का अरकान कौमी असम्बली के एजाज में इशाया GDA अरकान की भी शिरकत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान का हौसला मुतजलजल नहीं हुआ, मुखालफीन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। गौस बख्श मेहर बोले, मैदान में निकले हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुझे यकीन करेंगे, हर बजट से पहले मुझे इनसे ये आना होता था, इनके पास मेरे पास 2 गोलियां मैं डिस्प्रिन की पहले लेता था। मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूं कि अल्लाह शुक्र है कि मुझे इनकी शक्लें अपनी देखनी पड़ेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, शुक्र है मांगने वालों से जान छूट गई। हर बजट से पहले कहते थे ये दे दो वो दे दो, इन्हें मिलने से पहले डिस्प्रिन की 2 गोलियां खाता था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार ने कहा, इमरान खान के साथ हूं और साथ रहूंगा। सहाफी ने सवाल किया, कोई अपना ग्रुप बनाएंगे? जवाब में कहा, हमेशा तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहूंगा। उस्मान बोजदार की गाड़ी से झंडा हटा दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफा गैर आईनी करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, गवर्नर पंजाब उस्मान बोजदार को दोबारा इस्तीफा देने का लिखें, जल्दबाजी से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। विफाकी वजीर असद उमर शहबाज शरीफ के बयान पर बरस पड़े। कहा, 22 करोड़ अवाम को भिखारी कहने की हिम्मत कैसे हुई? कौम नहीं, मुल्की अशराफिया का बड़ा हिस्सा बेजमीर है। ये अपने जाती मफाद के लिए भीख मांगने से भी गुरेज नहीं करते। अमन में हिस्सादार बनने को तैयार हैं, जंग में नहीं। कल कारकुन भरपूर तादाद में असम्बली के बाहर पहुंचेंगे।